वंदे मातरम बच्चों हमने पिछले वीडियो में सुक्तय यानी सुक्तियाँ सुवचन ये पाठ पढ़ा था। मतलब उसमें से 3 सुक्तियाँ कंप्लीट की थी और आगे और सुक्तियाँ बाकी है जो आज हम पढ़ लेंगे। उससे पहले हम जो पहले की 3 सुक्तियाँ थी उस पर एक नज़र देते हैं। तो पहली सुक्ति में दिया गया है ज्ञानम भार क्रिया क्रियाम विना, यानी कि क्रिया बिना ज्ञान भार स्वरूप है। और उसका अर्थ भी मैंने आपको बताया था कि उपयोग न किया गया जो ज्ञान होता है वो बोझ बन जाता है। मतलब जो उसका भावार्थ है कि क्रिया बिना ज्ञान भार स्वरूप है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान के अनुसार आचरण न करे तो उसका ज्ञान कैसे होगा, व्यर्थ होगा और भार स्वरूप बन जाएगा। और प्राप्त ज्ञान को आचरण में न लाने वाला व्यक्ति समाज में आदर का पात्र नहीं बनता है। प्राप्त ज्ञान को अपने चरित्र के द्वारा चरितार्थ करने वाला ज्ञानी ही क्या कहलाता है बच्चों, सुशोभित होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सुक्तियाँ थी उसमें वो दी गई है कि जननी जन्मभूमिच स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जन्म देने वाली जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। तो इसमें भावार्थ भी मैंने बताया था आपको कि जैसे इस संसार में कई रिश्ते नाते हैं, लेकिन उनमें से यदि कोई सच्चा रिश्ता है तो कौन सा है, माँ का। माता अपनी संतान के लिए बड़े से बड़े कष्ट सहन करती है, लेकिन वो कभी भी हिचकिचाती नहीं है और माँ की ममता महान होती है। इसी प्रकार जहाँ मनुष्य का जन्म होता है उस भूमि से उसका विशेष प्रकार का लगाव होता है। जन्मभूमि की मिट्टी में हम पलते हैं और बड़े होते हैं। जन्मभूमि से स्वाभाविक प्रेम भी हमें हो जाता है। इस भावना के कारण देश को स्वतंत्र करने में अनेक वीर शहीद भी हो गए। जैसे आज भी हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपना सुख त्याग करके सीमाओं पर अड़िग है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो सुभाषित था वो कौन सा है, आपदी मित्र परीक्षा, यानी कि आपत्ति के समय मित्र की परीक्षा होती है। तो ये भी मैंने आपको भावार्थ के साथ समझाया था कि इस संसार में ऐसा देखा जाता है हमेशा कि सुख आने पर कई दोस्त बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति आने पर अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं। और ऐसी परिस्थिति होते हुए भी अगर सच्चा मित्र हो तो वो कैसा होता है बच्चों, हमेशा साथ देता है। वो सुख हो या दुख हो, मित्र कभी साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए कहा गया है कि आपत्ति काल आने पर ही सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। अभी नेक्स्ट जो सुभाषितानी है वो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान यानी श्रद्धा वाला व्यक्ति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लभते का अर्थ होता है प्राप्त करता है, यानी कि श्रद्धा वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। जिसके अंदर श्रद्धा हो वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा या आत्मविश्वास होता है वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब हमारी श्रद्धा होती है तभी हम मंदिर जाते हैं ना। अगर हमारे अंदर श्रद्धा ना हो तो हम कभी मंदिर जाना पसंद नहीं करते हैं। इसी प्रकार जब मन में श्रद्धा होती है तब गुरु के पास जाकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर हमारे मन में पढ़ने की श्रद्धा ही नहीं हो तो हम गुरु के पास भी जाना पसंद नहीं करते हैं। अभी समझ लो कि आप क्लास में बैठे हो, आपको अगर पढ़ने में आपको इंटरेस्ट हो, ज्ञान लेना चाहते हो, तो आप बार बार उठ के सर के पास जाओगे, टीचर के पास जाओगे, पूछोगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। जो समझ में नहीं आया उसे बार बार पूछ के आप समझने की कोशिश करोगे। अगर आपके मन में वो श्रद्धा ही नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं, तो आप कभी भी गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। और श्रद्धा बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि श्रद्धावान होना भी जरूरी है। इसीलिए इस सुक्ति में कहा गया है कि श्रद्धा वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अभी नेक्स्ट सुक्तियाँ है बुद्धि ही यस्य बलम तस्य। यस्य यानी जिसके पास और तस्य यानी उसके पास, यानी जिसके पास
बुद्धि है उसी के पास बल भी है। बच्चों ये बात सही है, केवल बुद्धि हो और बल ना हो तो वो भी कुछ काम का नहीं होता है, और केवल बल हो और बुद्धि ना हो वो भी कुछ काम का नहीं, यानी दोनों ज़रूरी है, बल और बुद्धि। सिर्फ हमारे पास बल है और हमें कुछ काम करना है, उसमें बुद्धि की भी ज़रूरत होती है। वो बुद्धि से हमें कि वो कैसे किस तरीके से करना है, किस तरह से उसे एडजस्ट करना है, इसके लिए हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए। अगर हमारे पास बुद्धि है कि इसे ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन उसे उठाने या कुछ करने के लिए बल ना हो तो सिर्फ केवल बुद्धि भी काम नहीं आती, यानी कि दोनों चीज़ होना ज़रूरी होता है। तो उसका अगर भावार्थ में बताऊँ तो शक्तियाँ मुख्य 3 प्रकार की होती है, जैसे शारीरिक होती है, मानसिक होती है और बौद्धिक होती है। इनमें बौद्धिक शक्ति श्रेष्ठ होती है, इस शक्ति में बुद्धि का उपयोग होता है। अन्य शक्तियाँ हो और बुद्धि न हो तो सब निरर्थक होता है। बुद्धि के बल से बड़े बड़े सुरमाओं को परास्त किया जा सकता है। जैसे अभी आप तेनालीरामा की अगर सीरियल देखे हो ना बच्चों, ये मैं टीवी देखो ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जैसे तेनालीरामा है, सम्राट अशोका, ऐसे महान हस्तियों की जो सीरियल्स होती है शिवाजी महाराज की, ये ज़रूर देखना चाहिए बच्चों, इससे आपका ज़रूर ज्ञान बढ़ेगा। जो तेनालीरामा है ना, वो बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने बुद्धि से परास्त करता है। मैं तो सच में वो सीरियल मुझे बहुत पसंद है। मैं भले को मेरे घर में टीवी नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल में कभी कभी वो तेनालीरामा की सीरियल देख लेती हूँ। जो वो अपने बुद्धि से जो हर चीज़ को कैसे वो मतलब सुयोग्य बनाता है, हर चीज़ कैसे मतलब वो क्या कहते हैं कि कैसे हर चीज़ को निपटाने की कोशिश करता है, और अपने बुद्धि से ही वो बड़े बड़े महापुरुषों को भी और बड़े बड़े सुरमाओं को भी उसने परास्त किया है। ज़रूर आप देखना, एक आध भी एपिसोड आप देखोगे ना तो भी आपको समझ में आएगा कि तेनालीरामा की जो बुद्धि है उसका बुद्धि कौशल कैसा है। और इसीलिए उचित ही कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं हम। संगे शक्ति कलौ युगे। तो यहाँ पर संगे का अर्थ होगा बच्चों समूह में, समूह में, और शक्ति मतलब शक्ति। ठीक है, और कलौ युगे यानी कलयुग में, तो समूह में, संगठन में, संगे का अर्थ यानी कि कलयुग में संगठन में शक्ति होती है और होनी चाहिए। अगर एकता है हमारे पास, एकता में बल होता है। जैसे अभी आपने वो 4 लड़कों की कहानी सुनी होगी। एक बूढ़ा बाप होता है, 4 लड़के होते हैं उसके, तो वो सब अलग रहने के लिए बोलते हैं कि हमें सबको अलग अलग रहना है। तो उनका बूढ़ा पिता रहता है, वो कहते हैं उनको कि एक काम कीजिए, आप एक लकड़ी लाइए। तो वो लकड़ी तोड़ने के लिए सबको एक एक लकड़ी देते हैं। तो वो लकड़ी तुरंत वो तोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन जब 4 लकड़ियाँ लाकर उनको इकट्ठा गट्ठा करके देते हैं और बोलते हैं कि अभी इनको तोड़ के बताओ साथ में, तो वो नहीं तोड़ पाते हैं। और तभी उनके पिताजी उनको समझाते हैं कि जो एकता का बल होता है, एकता में जो शक्ति है वो अलग अकेले में नहीं है, इसलिए संगठन रखना ज़रूरी है। जैसे कि एक दिन का कुछ काम नहीं आता है, परंतु उसी तिनके के सहारे अगर हम एक आध रस्सी बना लेते हैं, तब वह रस्सी बड़े बड़े मत वाले हाथियों को भी वश में कर लेती है। इसी प्रकार अकेला व्यक्ति किसी काम को करने में उतना समर्थ नहीं होता है जितना समूह में समर्थ हो सकता है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि कलयुग में संघ में शक्ति है, यानी कि संगठन में शक्ति है, समूह में शक्ति है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सूक्तियाँ देखते हैं। आखिरी सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम, इस शब्द का यहाँ पर संधि विच्छेद होगा बच्चों। जैसे शरीरम प्लस आद्यम यानी कि शरीर माध्यम, इसका अर्थ हुआ शरीर पहले,
खलु यानी कि निश्चित रूप से, और धर्म साधनम यानी कि धर्म का साधन, यानी कि निश्चित रूप से जो हमारा शरीर है वह धर्म का पहला साधन है। क्या हुआ इसका अर्थ बच्चों? निश्चित रूप से शरीर धर्म का पहला साधन है। तो बच्चों सही बात है, शरीर ये हमारे आत्मा का घर है। केवल आत्मा हो और शरीर ना हो तो वो आत्मा कहाँ पर रहेगा? वो भटकेगा, सिर्फ वो किसी को दिखेगा नहीं। शरीर हो तभी उसके अंदर आत्मा होगा। और इस संसार में पढ़ना लिखना, माता की सेवा करना, गुरु की शिक्षा प्राप्त करना, गुरु से जो भी आप शिक्षा प्राप्त करते हो वो, ये सभी कार्य शरीर के बिना संभव है नहीं, वो सब अशक्य है, असंभव है। इसका मतलब यही हुआ कि शरीर स्वस्थ होगा तभी तो कार्य भी स्वस्थ होंगे और संभव होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों कि हमारे शरीर को सबसे पहले स्वस्थ रखना होगा। हमारे पूरे शरीर का क्या करना है? हमें ध्यान रखना है। सुबह उठो, योग प्राणायाम करो, फिर जो आहार लेते हो आप, वो आहार का भी अच्छे से ध्यान रखो कि ये आहार पौष्टिक है या नहीं है। केवल आलू भुजिया या चावल ये सब खाना सही नहीं है। हमेशा हमें रोज़ सही आहार लेना भी ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ जो हमारा सोने का उठने का समय है वो भी निश्चित होना चाहिए। नाइट में जब सोते हो तो मिनिमम 7 से 8 घंटे की अगर नींद हो जाए अच्छी सी, तो आपको दोपहर में नींद लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है बच्चों। लेकिन रात में कंटिन्यू 8 घंटे की नींद आप अच्छे से ले लो तो पूरे दिन आप स्वस्थ रह सकते हो। फिर सुबह भी सही टाइम से उठ ही जाना चाहिए। और जो भी दूसरा मतलब पानी पीते हो आप, समझ लो, तो वो पानी भी कभी खड़े खड़े मत पियो। खड़े पानी भी पीना शरीर के लिए नुकसानकारक है। और हमेशा मटके का पानी पियो, ना ही फ़िल्टर का पानी। ना अभी आजकल जिसके घर नहीं फ़िल्टर वो बाटला लाते हैं, तो क्या हमें पता है कि उन्होंने वो फ़िल्टर किया पानी है ऐसे? और फ़िल्टर करने के बाद भी उससे B12 वगैरह वो सब निकल जाता है। इसलिए पानी भी हमेशा मटके का पियो। मिट्टी के मटके का पानी सबसे अच्छा है हमारे शरीर के लिए। यानी कि कुल मिला के हमें क्या करना है? हमारे शरीर का अच्छे से ध्यान रखना है। हमारी जो पूरी दैनंदिन है वो आपको अच्छे से तय करके रखनी है। उसकी तालिका बना के रखो आप कि मुझे सुबह उठ मतलब जो समय उठने का वहाँ से लेकर रात के सोने का समय, वहाँ तक हमें पूरे दिन कैसे मैनेज करना है वो आपको तालिका बना के रखनी है। तब जाके आप आपके शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। और अच्छा खाना खाओ और स्वस्थ रहो। कसरत कीजिए, फिर प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। ये सब चीज़ करने से क्या होगा? आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो ये शरीर धर्म का साधन बन पाएगा। यानी कि हम कुछ धार्मिक जो काम है, कार्य है, सामाजिक जो कार्य है वो भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? शरीर का पूर्ण ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों ये हुई पूरी 7 सूक्तियाँ। यहाँ पर हमारी सूक्तियाँ कंप्लीट हो गई है। यहाँ कुछ टिप्पणी दी गई है, जैसे जननी। जननी का अर्थ क्या हुआ? माता। जन्मभूमि यानी मातृभूमि। गरीयसी यानी श्रेष्ठ अथवा तो बढ़कर। आपदी यानी कि आपत्ति में। श्रद्धावान श्रद्धा से युक्त। लभते यानी प्राप्त करता है। यस्य जिसका, जिसका जिसकी जिसके। और बलम यानी शक्ति। संगे यानी समूह में। कलौ युगे यानी कलयुग में। खलु यानी सचमुच या तो निश्चित रूप में। और आद्यम यानी प्रथम। तो ये हमारा पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वाध्याय करेंगे। वंदे मातरम बच्चों।